अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संत समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन उनके कुछ बयान हैं जिससे समाज आहत भी होता है। वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, और आज के परिवेश में अगर वो बयान दे रहे हैं तो क्या ये बयान उस हिसाब से सही है या इसे किसी और रूप में देखा जाए। इसी मसले को लेकर हमने सर्वे कराया। सर्वे के कुछ सवाल हैं आपके सामने। पहला सवाल, संत प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि आज बहुत चुनिंदा लड़कियां ही पवित्र होंगी, और इसे आप कैसे देखते हैं। 47% यानी कि 47% लोगों ने कहा सहमत हैं, 52% लोगों ने कहा असहमत हैं, और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आजकल सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं। 51% लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा, 46% लोगों ने कहा कि हम इससे असहमत हैं, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल था कि क्या कथावाचकों का लड़के लड़कियों के निजी जीवन के बारे में बातचीत करना, बयान देना उचित है। 27% लोगों ने कहा बिल्कुल बातचीत करना चाहिए, कहना चाहिए। 71% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। चर्चा कर लेते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। स्वाति तिवारी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। नेहा दुआ सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ेंगी। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं। मानवी तनेजा एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और नाजिया इलाही राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्वाति तिवारी जी के पास चलूंगा। स्वाति जी, आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान तो सुना ही होगा। लड़कियों को लेकर दिया गया बयान, महिलाओं को लेकर दिया गया बयान, उनका विवाद अभी थमा नहीं था, उनकी आलोचना भी थमा नहीं था कि संत प्रेमानंद कूद गए, और उन्होंने भी एक बयान दे दिया, और आज की नारी की, आज की लड़कियों की परिभाषा उन्होंने तय कर दी है। इस परिभाषा के बारे में स्वाति जी आप क्या कहें। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। और जो बात आचार्य जी ने कही, अनिरुद्धाचार्य जी ने, उसके बाद एक प्रश्न के उत्तर में आज प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, वो समाज को, अभी जो समाज में चल रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस दृष्टिकोण को ये समाज, विशेष रूप से जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, वो अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ये बात दोनों ने उसी परिप्रेक्ष्य में कही है। एक और बात यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने भी जब माफी की मांग, वो बार बार बात कर रहे थे, उन्होंने लड़की लड़का दोनों कहा। प्रेमानंद महाराज जी की बात अभी आप ही कह रहे थे कि उन्होंने लड़कियों को भी कहा और लड़कों को भी कहा। मैं तमाम अनिरुद्धाचार्य जी के बयानों को देख रही थी, जिसे विवादास्पद कह करके नारी अस्मिता के खिलाफ बताया जा रहा था कि नारी को ही ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम क्यों करते हैं, या सीख देने का काम क्यों करते हैं। तो कम से कम ऐसे 20 वीडियो से मैं आज गुजरी हूं शाम में, जिनमें उन्होंने लड़कियों के साथ साथ अगर ऐसी कोई शिक्षा दी है तो वो लड़कों को भी इंक्लूड करके कहा है। हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि शादी के बाद, अभी सोनम रघुवंशी का ही जो केस था, वो एक माइंडसेट के साथ, एक मनोभाव के साथ, एक प्रेम के साथ विवाह संस्था में प्रवेश करती हैं। उसके बाद अंजाम क्या हुआ, ये पूरे देश ने नहीं, पूरे दुनिया ने देखा। और ऐसे केसेस पहले नहीं होते थे, ना के बराबर दिखते थे, मगर आज के दिन में ऐसे केसों की बाढ़ आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग खुद कवर करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आप अखबार के पन्नों को पलट के देख लीजिए कि जहां स्त्रीत्व को लेकर के, अपने ममत्व को लेकर के जो पूरा सनातन समाज, हमारी भारतीय परंपरा जानी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक दाग लगने का काम, एक आक्षेप लगने का काम हमें दिख रहा है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर कथावाचक होने के दृष्टिकोण से एक समाज को
दिशा दिखाने के दृष्टिकोण से अगर आचार्य कुछ कहते हैं, धर्मगुरु कुछ कहते हैं, कथावाचक कुछ कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके भावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम आसपास अपने देख रहे हैं तो हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही। और बात स्त्रियों की विशेष रूप से इसलिए की जा रही है क्योंकि आप कुछ भी देख लीजिए, भ्रूण हत्या देख लीजिए, दहेज देख लीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, सब में पीड़ित महिला होती थी। आक्रामक स्वरूप महिला का नहीं देखने को मिलता था भारतीय समाज में, आज देखने को मिल रहा है। तो इसी और चिंता का विषय कथावाचकों ने दिखाया है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि क्लीन चिट या बिल्कुल गुड वाला सर्टिफिकेट कैरेक्टर का जो है वो